है भाई। भाई साहब अपने चैनल को ये वाला बटन दबा दें, ठीक है ना भाई, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है। राधे राधे भाई, ठीक है। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं ना अपना जो है ना मतलब ट्रिक थी ना उसकी, ठीक है ना। किसकी ट्रिक थी हमारी भाई साहब? देखो सुनो, सी आई की अपन किसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई? ट्रिक के ऊपर, ठीक है ना। कंफर्मेशन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर की ट्रिक, जिससे है ना अपन को पता चल जाता है, ठीक है ना। एक मैजिक नंबर होता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई साहब। वह मैजिक नंबर क्या है, उस मैजिक नंबर से आप पता लगा दो कि वो हमारा सी होगा या फिर वह हमारा क्या होगा, पी होगा, ठीक है। वो वह जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब सुनो भाई ना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुन ले तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 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 देखो, पूरा फोकस इधर रखो अपना, ठीक है ना। अब देखो सुनो, तो एक बार ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो ये है हमारा क्या, मैजिक नंबर। यह क्या है, यह हमारा मैजिक नंबर है। यह हमारा मैजिक नंबर है, ठीक है भाई साहब। देखो मैजिक नंबर है भाई ये। अब देखो करना क्या है इसमें, देखो सुनते जाओ भैया। तो देखो मैजिक नंबर अपन क्या करना है, ठीक है ना भाई। देखो ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई ये दो चीज़ निकालने अपन को मैजिक नंबर के अंदर, ठीक है ना भाई। सुनो, एक्स क्या है यहाँ पे और वाई क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सुनो, ध्यान सुनो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों 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 चीज़ें। तो हमारा एक्स है वो क्या है, और जो हमारा वाई है वो क्या है भाई साहब। सुनो, एक्स देखो क्या है, एक्स हमारा क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक्स हमारा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। किसके अंदर, मेन चेन के अंदर, इन मेन चेन, जो हमारी मेन चेन है ना उसके अंदर कितने कार्बन है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन अपना कौन देगा, एक्स देगा, ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया आपको, एक्स हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है किसके अंदर भाई, मेन चेन है, ठीक है। और हमारा इस ट्रिक के अंदर जो वाई है ना, वाई जो वाई क्या है भाई साहब, वाई हमारा क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब ऑफ मेन ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांच इन मेन चेन। ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ ब्रांच इन ऑफ कार्बन, मतलब सॉरी इन मेन चेन। जितनी भी हमारी ब्रांच है मेन चेन के अंदर, उसकी ब्रांच, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना। उसमें जितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको आप वाई लिख देंगे, ठीक है ना भाई साहब, समझ गए। तो ये एक्स वाई दो चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो एक्स वाई ऐसे करके अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स से क्या हमारा, एक्स आप आराम से याद करना पड़ेगा भैया आपको, और वाई भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वाई से ब्रांच, एक्स से हमारा क्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुने ना भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो है ना, देखो तो भाई समझ गए ना, तो बात समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक है ना। यह हमारा ब्रांच बताता है और यह हमारा नंबर ऑफ कार्बन बताता है, ठीक है। तो यह हमारा नंबर ऑफ कार्बन हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ ब्रांच होगा, ठीक है ना भाई साहब। तो भाई साहब, तो ये है ना, जैसे से है ना, ये एक एटम के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना, जैसे मैं एक एटम ले रहा हूँ, ठीक है ना भाई साहब। जैसे ये एटम है हमारा, ये हमारा एक एटम, ठीक है भाई। ये ऐसे है, ठीक है ना भाई। तो अब इसका मैजिक नंबर लिखो, ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी मेन चेन है, ये इसकी मेन चेन हो गई, ठीक है ना। अब इसमें कितनी ब्रांच है, एक ही, ठीक है ना। तो इसमें ब्रांच कितनी हो गई, 2। इसमें कार्बन कितने हो गए, मेन चेन में 4, तो भाई 1 2 3 4, ये 4 कार्बन तो हो गई, ये मेन चेन है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है वो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसमें कार्बन होता है वह हमारी मेन चेन होती है, ठीक है ना। और बचा कुछ ब्रांच है बता के आया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से 42, तो 42 का मैजिक नंबर, ठीक है ना भाई। तो ऐसे करके निकालना है अपन को, ठीक है ना। यूं करके ठीक है ना। तो भाई साहब ये हमारा मैक्सिमम कार्बन है इसके अंदर, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, 4, ठीक है। और बाकी का 2 हमारी ब्रांच हो गई, बात समझ गए भाई। अब देखो सुन, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, अपन को है ना 2 आइटम दे रखे होंगे, तो उसमें अपन को एक कंपेयर करना है, ठीक है ना भाई। अब सुनो, जो अपन 2 आइटम में से जैसे ऐसे ही कोई दूसरा आइटम होगा, तो अपन उसमें भी सिर्फ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा भाई, देखो तो होगा क्या हमारा, देखो सुनो। तो ऐसी मैजिक नंबर ऑन कंपेयरिंग, जैसे अपन इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, सुनो भाई। देखो अपन कंपेयर करें तो देखो सुनो, अगर मैजिक नंबर हमारे क्या आगे अलग अलग आए, ठीक है ना। अगर ये हमारा अलग अलग आया, ठीक है भाई, और दूसरा ये क्या है भाई, सेम आया, मतलब अदरवाइज केस हो रहा है इसमें, या तो मैजिक नंबर अलग अलग आएगा या फिर इसका दूसरा केस होगा अदरवाइज, ठीक है ना। अगर मैजिक नंबर अलग आया तो भाई समझ गए, अगर मैजिक नंबर हमारा अलग आएगा तो यह क्या होगा, सुनो ध्यान से, ठीक है ना। तो सी आई, और अगर मैजिक नंबर अदरवाइज मतलब इसके अलावा कुछ भी हुआ, अलग के अलावा चाहे सेम हो, चाहे कुछ भी हो, इक्वल आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पोजिशन आइसोमर, ठीक है ना। इक्वल में भी आ जाता है, अदरवाइज, ठीक है ना।
बस डिफरेंट का आपको याद रखना, तो वह हमारा क्या होगा भाई सब सी आई, और बचे हुए केस में क्या होगा पी आई। तो ये होता है भाई मैजिक नंबर की, समझ गए भाई। तो सेकंड कंपैरिजन हमारे इसमें ये हो गया भाई, समझ गए भाई। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे है ना, ऐसे हमारा दूसरा आइटम हुआ, कौन सा आइटम हुआ, देखो ये हुआ, जैसे देख लो मस्त, ये ऐसे एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ठीक है, और ये हमारी ऐसी ब्रांच, ठीक है ना। अब इसका मैजिक नंबर निकालूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन इन मेन चेन, ठीक है ना भाई साहब, 5 कार्बन मेन चेन हो गई, हमारा दूसरा आइटम है, ठीक है ना। और 1 2 3, तो हमारी कितनी हो गई, 3 ब्रांच हो गई, 3 ब्रांच और 5 कार्बन, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें सुनो मैजिक नंबर एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन कितने, 5, ब्रांच तो 53 आ गया ना। तो एक था हमारा कितना, एक था हमारा कितना 42, और एक था हमारा 53। तो ये दोनों क्या डिफरेंट है, तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो अपन इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, डिफरेंट है तो अपन बोलेंगे इसको सी आई, ठीक है ना। तो देखो इसको ट्रिक क्या याद करने की, देखो समझिए भाई, देखो ठीक है ना। तो इसको आपको अलग से भाई, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको वैसे याद कर सकता हूँ ना, वो है हमारे क्या, देखो सुनो, एक्सी यब, एक्सी यब, पहली ट्रिक है इसकी एक्सी यब, एक्सी यब। तो एक्सी से मतलब है ना हमारी ये एक्स और सी, समझ गए भाई, ठीक है। तो एक्स से हमारी हो गया, एक्स से हमारा जितना कार्बन, ठीक है ना, वाई से हमारा कितना हो गया, ब्रांच हो गई, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। ट्रिक हो गई हमारी नंबर 1 ये वाली चीज़ कवर, ठीक है ना भाई। और देखो इस पर दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ मैं ना भाई, एक्स से आप इसको याद रखना। दूसरी ट्रिक से क्या, देखो सुनो, दूसरी ट्रिक इसकी है भाई साहब, है ना, डिफरेंट के लिए अपन यूज़ करेंगे सी आई, और अदरवाइज केस में अपन क्या डिस्कस करेंगे अपन पी आई, ठीक है ना। तो मैं इसका एक का बता रहा हूँ, ठीक है, एक का बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसका अपोजिट आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो डी सी, ट्रिक क्या है हमारी, डी सी, डी सी क्या डिफरेंट जब चीज़ होगी तो वह हमारी क्या होगा भाई साहब, चेन आइसोमर होगा। तो बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको सोचना भाई, यही मैजिक नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ भी आइटम हुआ, ठीक है ना, अगर सेम आ गया जैसे है ना, बाई चांस ऐसे आइटम होता है, ठीक है ना। सेकंड आइटम ये है भाई, ठीक है ना, अरे भाई ये सेकंड आइटम है, ठीक है, और ये हमारा पहला आइटम है, अपन दोनों ने इन दोनों के बीच में कंपेरिजन किया। बाई चांस है ना, अगर अपन फर्स्ट एंड ये थर्ड आइटम के बीच में कंपेरिजन करते हैं, मैंने थर्ड आइटम ये बनाते तो सुनो भाई साहब, ये ठीक है भाई, ये हमारी ब्रांच और ये हमारी ब्रांच, समझ गए भाई। अब इसके बारे में निकालो आप भाई, ठीक है, इसके बारे में निकालेंगे सारी कहानी वही है, 4 कार्बन 2 ब्रांच, तो एक्स सी अब, ठीक है ना। तो 4 2, ठीक है ना, तो 1 एंड 3 इज इक्वल टू 42, मतलब दोनों के दोनों सेम है, और दोनों को सेम होगा तो क्या होगा, अगर ये दोनों की दोनों हमारे सेम है तो हमारे ये इसमें क्या होगा भाई, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों सेम है 1 एंड 2, तो इसका मतलब क्या है भाई, सब सेम होंगे, सेम है, सेम है तो अपन इसको पी आई करेंगे, क्योंकि ना डिफरेंट के लिए अपन वो करते हैं, सेम हुए या फिर एक कुछ भी हुआ, ठीक है ना भाई साहब, तो उसके लिए अपन ये करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा मैजिक नंबर का तरीका हो गया भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो यही होता है हमारा मैजिक नंबर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई आपको, ठीक है ना। अब सुनो फिर कुछ प्रैक्टिस है, और ना एक फंक्शन आइसोमर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो, ये हमारी बात किसके बारे में भाई, ये हमारी बात है फंक्शनल आइसोमर। देखो फंक्शन आइसोमर कौन कौन सा होता है भाई, सुनना ध्यान से ना। वह हमारा क्या होगा भाई, एक ना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, भाई बहुत फेमस है एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है भाई। इसका सबके ट्रिक बताऊंगा, याद करते रहो एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा हमारा जो फेमस है भाई, उसके अंदर वो क्या है हमारा, है ना, एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। और देखो तीसरा हमारा इसके अंदर जो मोस्ट फेमस एग्जांपल वो किसका है भाई साहब, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो चौथा जो हमारा एग्जांपल फेमस है वह किसका है भाई साहब, वह हमारा है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। और पांचवा जो एग्जांपल है वो इसके अंदर किसका है भाई साहब, देखो ध्यान सुनो, डाइईन एंड ट्राई, सर ट्राई नहीं, डाइन और डाइआइन, डाइईन एंड डाइआइन, ठीक है भाई साहब, क्लियर भाई। अरे नहीं डाइआइन नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आइन, ओनली फॉर ओनली आइन, ठीक है ना भाई साहब, ये सब कुछ नहीं, अरे भाई सिर्फ और सिर्फ आइन, ये आइन, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, बस आइन, ठीक है ना, डाइईन और आइन, ठीक है भाई साहब। चलिए चीज़ हमारा किसका है भाई साहब, अल्कोहल एंड ईथर। तो भाई साहब ये है ना, ये जोड़ी होती है भाई साहब, ये फंक्शनल ग्रुप को ये जोड़ी है, ठीक है। तो जो ये 6 जोड़ी से जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो एल्डिहाइड कीटोन की, एसिड ईस्टर की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मीन आइसोसाइनाइड, डाइनिन, आयन और अल्कोहल है। अब सुनो, अब ध्यान सुनो भाई कैसे करना है इसको, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, ठीक है भाई साहब, है ना, डी ई
डी से तो आप इसे याद रख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी से एल्डिहाइड और ई से हमारा इसका कीटोन वाला चीज़ इसमें आ गया, ठीक है भाई। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन इसमें हो गया, ठीक है ना भाई साहब। और देखो इसमें क्या करना है, ठीक है ना भाई साहब, है ना। डी ई से आप इसको याद करना, इसकी ट्रिक हो गई है आपके सामने, ठीक है ना। और इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखो सुनो 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 सुनो, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसको है ना आप ऐसे याद मत करो, ठीक है ना भाई साहब। इसको आप नहीं याद करो, ये है ना, ये ट्रिक हमारी इसके लिए करो, ये इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी डी, ठीक है ना। तो डी ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 2 है इसके लिए, ठीक है भाई। तो इसके लिए जो बता रहा हूँ वो ट्रिक हमारी ये नहीं, इसके लिए हमारी ट्रिक है एल डी हाइट से एल उठाया, के से हमारा के उठाया, तो एल के डी ई, ठीक है ना। 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन जनरली याद रहता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अमीन से भाई 3 डिग्री हो सकते हैं, 1 2 3, तो ठीक है। साइनाइड आयोसाइनाइड आराम से याद रहेगा, आर सी एन और आर एन सी। यह क्या होता है हमारा आर एन सी, और यह है हमारा आर सी एन, ठीक है भाई साहब। समझ गए भाई, तो ये दोनों अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। और देखो और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो कोई टेंशन है नहीं, आराम से जोड़ी आप सोच लोगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। अगर कहीं क्वेश्चन में भी आएगा तो हाँ भाई ये तो हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है डी ई और एल के, ठीक है ना। और सुनो, और ध्यान सुनो भाई, ठीक है ना। अब देखो एक हमारा केस है डाई इन आइन, ठीक है, ये आप ध्यान रखो भाई साहब, ये हमारा ज़्यादा नहीं सोच पाए, ठीक है ना। तो डी डी वाई, ठीक है ना, डी वाई, डी किसके लिए, डाई इन के लिए, और वाई किसके लिए, हमारा आइन के लिए, ठीक है ना। फिर इसका जो अगला केस है वह कौन सा है भाई साहब, वह कौन सा है भाई साहब। अब देखो ध्यान से सुनो भाई साहब, वह हमारा क्या है, आर ओ एच आर ओ आर, ठीक है भाई साहब। बस इसमें एच और आर का अंतर है बस, ठीक है ना भाई साहब, आर ओ एच आर ओ आर, ठीक है ना भाई साहब। तो इसको अपने याद करेंगे एच आर से, ठीक है ना। तो ट्रिक हो गई, समझ में आ गई। तो हमारी 30 ट्रिक हो गई टोटल मिला के, ठीक है। बाकी आप सोच लोगे, समझ गए भाई, बाकी आप सोच लोगे। नहीं ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है ना भाई। तो हमारी 4 ट्रिक्स है कौन कौन सी भाई, जिससे अपन इस पर याद रखेंगे भाई। तो सुनो भाई 4 ट्रिक, ठीक है ना। डी ई डी ई एल के, डी ई एल के, और डी ई एल के, और डाई हर, ठीक है। और ये चौथी चीज हो गई भाई, समझ गए भाई साहब, डी ई एल के डाई हर, ठीक है ना भाई साहब। समझ गए भाई साहब, एच आर ये हो गया, डी वाई ये हो गया, ऐसे। और ईस्टर, ठीक है ना भाई साहब, एल डी एच की जगह तो एल के जे लक डे डाई हर, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक्स है भाई, इस तरीके से भाई साहब फंक्शनल ग्रुप्स की जोड़ीज होती है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक लेक्चर और की जरूरत है, अगर है तो नहीं, वरना तो चैप्टर पूरा कंप्लीट, सारे कॉन्सेप्ट इसके सारे हो गए, ठीक है। जिसमें मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है ना, ठीक है। जिसमें जैसे बेंजो स्ट्रक्चर, इसके जैसे जैसे एक क्वेश्चन हमारे ये आप करके देख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये होमवर्क है, यही एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला था आपको, होमवर्क ये है भाई साहब, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ठीक है। सी एच टू, ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो इसका आपको बताना है हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी बेंजोइड स्ट्रक्चर पॉसिबल, कितने बेंजोइड स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, समझ गए भाई। तो वह आपको निकालना है, ठीक है भाई। तो बस ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर करो तो कर लेना, नहीं मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। कभी भी जरूरत पड़ी ऐसा, मतलब ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। और एक कॉन्सेप्ट और है जो बताना है, ठीक है भाई, समझ गए। ओके भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब सेशन को यहीं पे ही अपन रखते हैं, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। फिर है ना, राधे राधे, राधे राधे भाई, ठीक है भाई, राधे राधे, राधे राधे भाई, ओके।